स्टार्ट करो, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि बिना माइक के कैसे कैप्चर होगा। मुझे नहीं याद रहता कि कई बार ऐसे ही रखा रह जाता है पूरे टाइम। धन्यवाद। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में इतना टाइम देना जरूरी क्यों है? क्योंकि हर टॉपिक में जब जब मोशन की बात आएगी तब तब हमें ये फीलिंग दिमाग में लाना पड़ेगी और ये सोचना पड़ेगा किस कैटेगरी का मोशन है। और फिजिक्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें किसी चार्ज को लेके, पार्टिकल को लेके मोशन की बात ना हुई हो। तो इसका मतलब है कि जितने थॉट हम क्रिएट करे हैं अभी, अगर थॉट वाइज बात करी जाए तो हमने फिजिक्स के 40% थॉट कवर कर लिए हैं। थॉट वाइज मतलब कि जो मोशन, जो चीज हमें विजुलाइज करना होती है, जिसका हमें पिक्चर मन में बनाना होता है, वो पिक्चर यही सब घूम फिर के आते हैं हर टॉपिक पे। तो पिक्चर वाइज, मैं कंटेंट वाइज बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन विजुलाइजेशन वाइज, फीलिंग वाइज हमें यही फीलिंग बार बार लाना पड़ती है हर टॉपिक में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हमें 40% फीलिंग लाना पड़ती है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है ना, ताकि इसको अच्छे से कर लो तो फिर आगे की बातें स्मूथ हो जाएंगी। तो ये सबको समझ में आना चाहिए इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस। हर टॉपिक में हर बार जब मोशन आना है और इन्हीं में से कोई ना कोई कैटेगरी आना है तो हम इसको हल्के में, और फिजिक्स ऐसी चीज नहीं कि ये किया किनारे कर दिया, ये किया फिर किनारे कर दिया। फिजिक्स कैसी चीज है बताओ यार, ये किया रखा, फिर एक और चीज की उसको उसके ऊपर उठा के रखा, फिर एक और चीज की उसको नीचे वाला हटा लो तो सब गया। ऐसी चीज है यार। जब तुम्हें सर्कुलर मोशन जब मैं पढ़ाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा यार कि स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं आता तो सर्कुलर मोशन नहीं समझ में आएगा, सर्कुलर मोशन नहीं आता तो रोटेशनल मोशन नहीं समझ में आएगा। मतलब सब कुछ एक दूसरे के ऊपर टिका है। और जैसे केमिस्ट्री होता है या कोई दूसरा बायो जैसा सब्जेक्ट, ये पढ़ा किनारे किया, ये पढ़ा किनारे किया, बहुत ज्यादा इंटरकनेक्शन मुझे एक्चुअली पता भी नहीं है होते हैं क्या, उसमें क्यों होते हैं, उतना नहीं होता, बस यही मैं सुनना चाह रहा था, उतना नहीं होता, होता तो हो गई। ऐसा नहीं है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत सारे प्रोसेस जो हो सकता है तुम प्लांट्स में पढ़ते हो सकता है वो ह्यूमन लाइफ में भी कुछ होता हो थोड़ा थोड़ा, ऐसा है कुछ। मतलब जो प्लांट्स में तुम लोग प्रोसेस पढ़ते हो अंदर के, ऐसा कुछ ह्यूमन में भी। तो मतलब ज्यादा टिका नहीं है एक दूसरे से, तो अच्छी बात है। मतलब मैं फिजिक्स के बारे में जो बता रहा हूँ वो फिजिक्स में ही है बस। मतलब फिजिक्स से थोड़ा, फिजिक्स में मैथ्स इन्वॉल्व हो जाती है ना, ठीक है। कनेक्शन वाइज, फीलिंग वाइज कनेक्शन वही होंगे जितने वहां होते हैं उतने यहां भी हैं, लेकिन मैथ्स वाइज चीजें ज्यादा वाइड हो जाती है तो उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो ठीक है, माना सब टॉपिक सब्जेक्ट अपने अपने आप में। मेरे पास जब कोई आता है तो मुझे यही बस सुनने को मिलता है, सर बायोलॉजी तो ठीक है, केमिस्ट्री भी ठीक ही है, बायोलॉजी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, फिजिक्स बस पढ़ना चाहते हैं। तो उससे मुझे पता चलता है कि नहीं, समस्या तो केवल फिजिक्स में ही ज्यादा रहती है। वहां दुगने नंबर का सब्जेक्ट कवर करने में उतना एफर्ट नहीं लगता जितना यहाँ 50 कितने, वहां 100 क्वेश्चन। हाँ, तो यार हम लोगों को पहले तो ये समझ में आना है ग्राफ में हम लोग करते क्या है। ग्राफ में हम लोग किसी भी अलजेब्रिक रिलेशन को, जैसे मैंने कहा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई रिलेशन है, इस चीज को हम लोग डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बताओ, जैसे जैसे x बदलता जाएगा y बदलता जाएगा, हम चाहें तो इस रिलेशन की एक पूरी टेबल बना सकते हैं। अभी बनाए थे एक आध बार। क्या x बदल बदल के y लाया जा सकता है, उसकी पूरी टेबल बना सकते हैं। और हर x के लिए y क्या है, इस x के लिए y कितना है, इस x के लिए y कितना है। अगर हर x के लिए हमें y पता चलते जाए तो हम क्या बताओ बहुत सारे यहां डॉट ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। एक डॉट का मतलब होता है कितना x और कितना y। तो अब अगर ऐसे बहुत सारे डॉट बनाएंगे, उनको मिला दिया जाएगा तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनेगा, उसी को हम बेसिकली ग्राफ कह रहे हैं। नहीं तो इस टॉपिक में ग्राफ
किनके हो सकते हैं। तो इस टॉपिक में आज जब भी मैं कहूंगा y कोई पैरामीटर है तो वो क्या हो सकता है, y s हो सकता है, y b हो सकता है, y a हो सकता है। x एक्सिस में जनरली t हो सकता है, s भी हो सकता है, होने को तो v भी हो सकता है। देखो ऐसा है कि कोई एक को इंडिपेंडेंट मान के उसका दूसरे पर डिपेंडेंस ग्राफ में शो करना है। जब मैं कहता हूं यार वाई एक्स तो थोड़ा जनरल बात चल रही है, किसी भी चीज का ग्राफ हो सकता है। जब मैं कहूंगा यार वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन पता है, उसका ग्राफ बनाओ, वीटी ग्राफ। एस और टाइम का रिलेशन पता है, एसटी ग्राफ। क्या हम लोग ने 6 तरह के फंक्शन अभी पढ़े थे? तो इसका मतलब यार ग्राफ भी हम कितने तरह के काइनेमेटिक्स में ड्रॉ कर सकते हैं? जनरली 6 तरह के। कौन से 6 तरीके के? टाइम डालो, एस पाओ, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। टाइम डालो, वी पाओ, मतलब टाइम को इंडिपेंडेंट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस में और वी को हाइट में ड्रॉ करना, और ए टाइम में, वी एस में या एक्स में, है ना, ए भी एस में या एक्स में, और छठवां क्या? एक्सेलेरेशन वी में। ये 6 फंक्शन हम लोग पढ़ा करते थे। तो 6 तरह के ग्राफ संभव है। नहीं, अब ग्राफ में यार 3 चीजों की हम सबसे ज्यादा बात करते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? पहली चीज है हाइट। तो अब यार कोई भी चीज का ग्राफ ड्रॉ करें तो हम लोग 2 वेरिएबल की बात करते हैं। एक है एक्स पैरामीटर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है वाई पैरामीटर डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने कहा यहां पे अगर मैं x बराबर 1 रखता हूं तो y 3 आता है, x अगर 2 रखता हूं तो y 5 आता है। तो यार इस 1 के करस्पॉन्डिंग हाइट लिखना, 2 के करस्पॉन्डिंग ये 5 दिखाना, ऐसे ऐसे हमें बहुत सारे डॉट मिलते जाएंगे, सारे डॉट को मिलाया वो बेसिकली ग्राफ है। तो हाइट क्या देता है? हाइट देता है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू। ग्राफ में हाइट का क्या मतलब है? डिपेंडेंट वेरिएबल की। अगर ये एसटी ग्राफ है तो मैं कहूंगा टाइम के साथ साथ पहले एस बढ़ रहा है और फिर एस घट रहा है। अगर ये वीटी ग्राफ है तो मैं कहूंगा टाइम के साथ साथ पहले वी। तो यार देखो ऐसा है कि ग्राफ अगर किसी और चीज का है तो हमें मन में भाव भी उसी का लाना पड़ चाहिए। जब एसटी चल रहा है तो मन में क्या चलना चाहिए? टाइम के साथ एस। जब वीटी तो मन में क्या लाना चाहिए? टाइम के साथ वी। यहां ये ग्राफ किसी फोटो को रिप्रेजेंट नहीं करता है, किसी फिजिक्स के पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो हाइट क्या देता है? हाइट देता है वैल्यू ऑफ सेंस फॉर द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल मैं इन जनरल y लिख देता हूं, y है ना, फॉर एनी x, फॉर एनी x। जब मैं y लिखता हूं तो y का मतलब ये नहीं है कि y कुछ भी हो सकता है और x भी कुछ भी हो सकता है। दूसरा, 3 चीजें ग्राफ में हम लोग बात करते हैं। रेट, मैंने ये बातें पहले भी कभी करी हैं लेकिन एक बार मैं फिर से याद दिला दे रहा हूं। जैसे मैं कह दूं कि ये ग्राफ की हाइट है जो पहले बढ़ी फिर घटी। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। रेट का मतलब होता है, इसको हम कैलकुलस की लैंग्वेज में लिख सकते हैं dy बाई dx। और dy बाई dx का मतलब है कि छोटा सा y बदलाव, ये हो गया dy, छोटे से x बदलाव, ये हो गया dx का रेशियो। क्या मतलब हुआ? dy छोटा सा हाइट है और dx छोटा सा, और उसका रेशियो क्या पता है? उसका रेशियो इस लाइन का tan थीटा देगा कि नहीं? तो dy बाई dx को हम लोग tan थीटा ऑफ ग्राफ बोलते हैं, या और क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ ग्राफ। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कोई चीज कितना तेजी से बदल रही है। यार दुनिया में फिजिक्स हो या कोई और चीज हो, कोई चीज होती है और फिर उसमें बदलाव होता है। कोई भी चीज, जैसे मैं कहता हूं यार कोई भी एक एग्जांपल ले लो, कोई भी फिजिकल पैरामीटर जो मन में, जैसे मैं कहता हूं यार कि देश की इकोनॉमी हम y एक्सिस में ड्रॉ कर रहे हैं ईयर वाइज या मंथ वाइज या डे वाइज इकोनॉमी। तो क्या इकोनॉमी एक y पैरामीटर है?
अब अगली चीज आती है इकोनॉमी किस तेजी से बदल रही है, तो उस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, dy बाई dx स्लोप या टेन थीटा। जैसे मैं कहता हूं यार एक स्लोप मैंने यहां बनाया है और एक स्लोप मैंने यहां बनाया है, इसका बता यार इस 1 पॉइंट और 2 पॉइंट यानी यहां x1 के आसपास या x2 के आसपास कहां ग्राफ तेजी से बदल रहा है, 1 या 2 पे कहां ग्राफ तेजी से बदल रहा है। तो कैसे बताओगे यार, यहां उतने dx के लिए जितना y बदला है, यहां उतने dx के लिए y थोड़ा कम बदला है, तो जहां तेजी कहां है, कहां तेजी ज्यादा है, वन रोज रीजन पे तेजी, तो रेट इसी बात को बताता है कहां बदलाव तेजी से हो रहा है। नहीं तो क्या यार, अगर हम यहां पे इकोनॉमी के रेट की बात करें तो उसका भी मतलब है, अगर किसी हम रन वर्सेस ओवर ग्राफ ड्रॉ करें, किसी मैच का रन वर्सेस ओवर ग्राफ ड्रॉ करें, तो बताओ इस दौरान या इस दौरान कहां मैच तेजी से रन बनाए जा रहे हैं, फर्स्ट में। वहां क्या बताएगा कितने रन बने किसी पर्टिकुलर एक ओवर में, यूनिट ओवर में कितने रन, इसका मतलब होता है यूनिट एक्स के लिए वाई में कितना बदलाव आया। नहीं तो यार एक चीज होती है हाइट यानी कोई चीज है, और दूसरा होता है उस हाइट का बदलाव। क्या ये दो भाव मन में आ पा रहे हैं ग्राफ से रिलेटेड। और तीसरी चीज होती है अगर कोई क्वांटिटी y इंटू एक्स से डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, प्रोडक्ट से, तो उसको हम इंटीग्रल ऑफ y dx से भी डिफाइन कर सकते हैं। जनरली फिजिक्स में ऐसा होता है कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाइड से डिफाइंड है तो उसको इंटीग्रल ऑफ y dx से भी डिफाइन कर सकते हैं। और फिजिक्स में इस चीज का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ yx ग्राफ। तीसरी चीज होती है ग्राफ का एरिया। जैसे क्या हमने s बराबर vt डिफाइन किया है कि नहीं, तो s इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v dt भी तो डिफाइन किया है। ये था यूनिफॉर्म मोशन में और ये किस में था, है ना। तो क्या हम कह सकते हैं एरिया ऑफ vt ग्राफ वो क्या दे देगा, s दे देगा। नहीं, इसके अलावा जैसे मैंने कहा डेल्टा v इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए dt, पढ़ा है कि नहीं हमने, तो बताओ यार एरिया ऑफ एटी ग्राफ वो क्या दे देगा, चेंज इन वेलोसिटी। नहीं, अच्छा dy बाई dx के एग्जांपल में क्या क्या तुमने पढ़ा है, ds बाई dt ये क्या है, वेलोसिटी, dv बाई dt ये क्या है, एक्सेलरेशन। तो यार ये हो गए रेट और ये हो गए एरिया। तो इतने तरह की बातें हमारी इस टॉपिक में आने वाली है, और ये एक टॉपिक की बात नहीं, फिजिक्स के लगभग जहां जहां ग्राफ आएगा उसमें तीन ही बातें होती हैं। मैं इस टॉपिक में ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम लोग दो ही टॉपिक में ग्राफ पढ़ते हैं, किसमें स्ट्रेट लाइन मोशन में और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स में। बाकी हर टॉपिक में रह के ग्राफ आएगा, तो बस मैं पैटर्न से समझाऊंगा कि अगर कोई फॉर्मूला इस तरह का होता है तो वहां स्लोप की जरूरत पड़ती है, अगर कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला होता है तो वहां एरिया की जरूरत पड़ती है, और हाइट का क्या मीनिंग है ये तो समझ में आना ही चाहिए। तो मैं इस टॉपिक में ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं कि बाकी टॉपिक में ये चर्चा होना नहीं है, सीधे यही से सब कुछ कनेक्ट किया जाएगा। तो पहले तो तीन भाव मन में ले आए, हाइट, रेट और प्रोडक्ट। ये तीन चीजें इस टॉपिक में आने वाली हैं, इनको मैं और एक्सप्लोर करूंगा हर ग्राफ के लिए। अभी मैं बिल्कुल मान के नहीं चलूंगा तुम्हें पहले से कुछ भी आता है, बस इतना थोड़ा सा सीधे सीधे डाइजेस्ट कर लो, इसको हम अभी और डिटेल में समझेंगे। 6 तरह के ग्राफ की बातें होना है, और हर ग्राफ में हाइट की, रेट की और एरिया की बातें हो सकती हैं अगर मीनिंगफुल होंगी तो। नोट कर लिया भाई लोग? ये मैं बस एग्जांपल दे रहा था। एक ग्राफ वाले टॉपिक को समझने के लिए मैंने एक स्टोरी कभी स्टार्ट की थी बताना, वो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं। ये स्टोरी जो है एक राजा की है, आज से 200-300 साल पहले की बात है। उस जमाने में कार वगैरह बहुत कम लोगों के पास होती थी, राजा महाराजा लोगों के पास होती थी, और एसी तो अभी बहुत रिसेंट बातें हैं। मतलब वो पंखे वाली कार और उसमें भी
केवल राजा महाराजा, यानी आज जो हम लोग लाइफ जी रहे हैं ना यार, वो राजा महाराजाओं को भी नसीब नहीं हुई है। सही बता रहा हूं मैं। आज की लाइफ जो हम लोग बैठे इतने आराम से ठंडी हवा में बैठे हैं, उस जमाने में वो लोग भी यार पंखे की हवा खाते थे, और वो भी कपड़े अपड़े के पंखे, वो जो तुम लोगों ने टीवी में देखा होगा ऐसे ऐसे झुलाते अगल बगल खड़े होके। होगी, अंदाजा है ना। इतना भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं आया है ना। 300 साल में ग्लोबल वार्मिंग में 2-3 डिग्री का फर्क पड़ा होगा। हाँ, 3 डिग्री ज्यादा होता है। मतलब अगर हम लोग 39 डिग्री झेल रहे हैं तो 36 झेले होंगे, तो 36 भी तो कहां झेलने लायक होता है। तुम लोग तो 27-26 पे सेट करते हो ना। ये कुछ ज्यादा ठंडा आता है यार। हाँ, तो मैं कहा था राजा महाराजा की कहानी है। तो उस जमाने में उसके पास जब कार थी, तो जब भी वो कार चलाता था, तो इस रिकॉर्ड रखने के लिए कि हाँ कब कब राजा साहब ने कार चलाई है, वो कोई रिकॉर्ड रखने के लिए ग्राफर को बुलवाता था। तुम कहोगे अच्छा फोटोग्राफर, तो फोटोग्राफर उस जमाने में फोटोग्राफर होता ही नहीं थे, ग्राफ बनाने वाले लोग होते थे। उनमें से एक मैं भी था, मेरे पिछले जन्म की बात है। तो मेरे पास संदेशा आता था, वो पत्राचार कि सर आपको राजा मतलब महाराज ने बुलाया है और आपको ग्राफ बनाने जाना है, राजा आज कार चलाएंगे, पूरी महफिल सजेगी, अगल बगल लोग बैठेंगे और बीच रोड में राजमहल के बाहर एकदम गेट पे गाड़ी चलाई जाएगी। तो मैं यार 6 तरह के ग्राफ बनाया करता था। कौन कौन से 6 तरह के? ST, VT, AT, वही VS और AS, ये सारे 6 तरह के ग्राफ बनाने के लिए मैं जाता था। और जनरली एक बार में 6 ग्राफ बनाने के लिए 6 बार उनको चलाया जाता था। बेसिकली मैं वो ड्राइवर जो उनका था वो हॉर्न बजाता था कि हाँ भैया अब जो है आप ग्राफ बनाना स्टार्ट करो। मुझे एक घंटी बजा देता था कि भाई अब आप ग्राफ बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और 6 ग्राफ की मेरी क्या तैयारी होती थी पहले मैं वो बताना चाह रहा हूँ, ताकि तुम यार मेरे से कनेक्ट हो पाओ। तो यार पहले तो गाड़ी में समझ लें क्या क्या था। गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा था, आज भी होता है। वो क्या बताता है? स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताती है। जिस वक्त जितना तेज गाड़ी चलेगी उतनी ज्यादा स्पीड उसमें बताता था। लेकिन उस जमाने की कार में एक्सेलेरेशन मीटर भी होता था, आज नहीं होता है, कोई बात नहीं। एक्सेलेरेशन मीटर उस समय उसका एक्सेलेरेशन बताता था। स्पीडोमीटर, एक्सेलेरेशन मीटर किसमें लगा था? गाड़ी में। समय देखने के लिए मुझे स्टॉप वॉच लेके आना पड़ती थी। उस जमाने में इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो स्टॉप वॉच जो लैब में देखते हैं हम लोग, वो लेके मैं अपना मेजरमेंट किया करता था। तो समय के लिए स्टॉप वॉच, डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए गाड़ी में कोई व्यवस्था थी नहीं, तो अपना जिस रोड पे वो चला करते थे वहां मैं निशान लगा देता था एक दिन पहले जाके चौक से। नहीं थी व्यवस्था तो अपना चौक से बनाना ही पड़ेगा, राजा काम खराब नहीं होना चाहिए। तो बता यार 6 तरह के ग्राफ बनाने के लिए कौन कौन से 6 तरह के ग्राफ मैं फिर से याद दिला दूं। ST, VT, AT और कौन सा? VS। VS की जगह मैं VX बनाने वाला हूं और ST की जगह मैं XT बनाने वाला हूं, ताकि तुम्हें और क्लैरिटी रहे। बहुत जनरलाइज्ड वे में हम चीजों को समझें, फिर पर्टिकुलर चीजें तो समझी जाएंगे। AX और छठवां क्या? AB। तो यार मेरी तैयारी क्या थी तुम्हें पता ना है, मेरे पास हाथ में स्टॉप वॉच रहता था। यानी XT ग्राफ बनाने के लिए मेरे को कौन कौन सी चीजें चाहिए? स्टॉप वॉच चाहिए और रोड पे देखना है कि गाड़ी कहां खड़ी है। तो गाड़ी क्या, मान लिया ये राजमहल का मेन गेट है जहां से हाथी निकलते, जैसे वो अपना गेट है ना वहां पे, अरे वो बड़ी, अरे भूल भुलैया के सामने उस तरह का गेट। उस गेट के बाहर बड़ा सा रोड है। गेट को मैं x=0 बोलता था और जनरली राजा थोड़ा आगे चल के यहां से अपनी यात्रा शुरू करते थे। ये ऐसा गाड़ी था, यहां से अपनी यात्रा शुरू करते थे। तो मैंने यहाँ पे सब निशान यहाँ से लगा रखे थे, मेन इसको ओरिजिन मान के ऐसे निशान लगा रखा था। तो यार XT ग्राफ बनाने के लिए मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ती थी, घड़ी लेके दौड़ना पड़ता था। क्यों? क्योंकि रोड पे मुझे देखना पड़ता था कब कितना X है। ठीक है, अरे रोड में ही तो दिखेगा कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर वो सब लिखा हुआ था रोड पे। तो मुझे यार गाड़ी के साथ साथ दौड़ते हुए घड़ी में टाइम देखना पड़ता था, 1 सेकंड हुआ अभी X कितना है, फिर 2 सेकंड हुआ अभी X कितना है, इस तरह से
समझ पा रहे हो? रोड पे एक्स देखना और घड़ी पे दो चीजें देखते हुए, दो चीजें तो देखना ही पड़ेगी ग्राफ बनाने के लिए। वीटी ग्राफ करने के लिए मुझे बड़ी खुशी होती थी क्योंकि मुझे गाड़ी में बुला के बिठाया जाता था, ड्राइवर के बगल में बैठता था और अब मुझे क्या क्या देखना है, 1 सेकंड स्पीड कितनी, 2 सेकंड स्पीड कितनी, 3 सेकंड स्पीड, मतलब अब स्पीडोमीटर में क्या देखना है, स्पीड, और घड़ी में क्या देखना है, टाइम। तो टाइम के करस्पॉन्डिंग हाइट में क्या दिखाना है, स्पीड, हाइट में स्पीड, हाइट में तो वही पैरामीटर दिखाया जाता है। एटी ग्राफ के लिए भी गाड़ी में बैठ के ही घड़ी में टाइम और मीटर में एक्सेलेरेशन। वीएक्स ग्राफ बहुत खतरनाक था मेरे के लिए, इसमें भी मुझे यार गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर झांकना है और रोड पे, तो रोड पे देखता था फिर एकदम से गाड़ी दौड़ते दौड़ते उस शीशे के बगल में खड़े होकर दौड़ते हुए, ये थोड़ा खतरनाक था। तो यार एक्स और स्पीड, ठीक है, ये भी वही था, रोड पे एक्स और गाड़ी में एक्सेलेरेशन। ए और वी ग्राफ बहुत कंफर्टेबल था, घड़ी किनारे रखना थी। हमें क्या करना है, इस स्पीडोमीटर में अभी स्पीड मान लिया 1 मीटर पर सेकंड है तो ए कितना, फिर 2 मीटर पर सेकंड है तो ए कितना, हर वी के लिए हाइट में क्या ड्रॉ करना होता है, एक्सेलेरेशन। क्या ये भाव तुम लोग ला पा रहे हो यार? सबके लिए अलग अलग भाव है यार, क्लियर है? पूरा काम होने के बाद राजा अपनी मोती की माला निकाल के देता था, वही मेरे लिए नाम होता था। नहीं, वो जो भी माला पड़ी हो वो मिल जाती थी। उस समय वो देखते नहीं थे दे क्या रहे। एक दिन तो मंगलसूत्र मैंने मना कर दिया, मैंने कहा ये तो आपके घर वाली चीज है, ये क्यों दे रहे हैं? गलती से अब इतने सारे माले होते हैं, कहां उसके बीच में कहीं फंसा रह गया होगा। तो राजा ही अकेले नाम नहीं देते, सब देते थे, मतलब रानी दे सकती थी खुशी खुशी कि हाँ हम खुश हुए तुम्हारे ग्राफ देख के। मुझे नहीं पता यार ग्राफ देख के उनको क्या मजा आता था। स्टोरी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से संबंध नहीं, बस मेरे से। तो अभी यार हम लोग 4 कैटेगरी के ग्राफ बनाने वाले हैं। और सबसे पहला ग्राफ, अच्छा पूरी कहानी तो मैंने बताई नहीं। एक्चुअली राजा का एक बेटा पैदा हुआ था, राजकुमार, जो 2-3 साल का हुआ था और जिद किया करता था मुझे गाड़ी चलाना है। राजकुमार 3 साल का है, उसको गाड़ी चलवाना है। तो अब राजा बोला इतने से बच्चों कौन गाड़ी चलवाता है, ऐसा करते हैं कि यार एक दिन इनॉग्रेशन टाइप का रख लेते हैं, गाड़ी में बैठेगा, हॉर्न बजाएगा और उठवा लेंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि राजकुमार है तो ग्राफर तो बुलाना पड़ेगा, तो ग्राफर में यानी मुझे बुलाया गया और पहली बार राजकुमार के लिए मैं ग्राफ बनाने वाला था। ठीक है, तो ऐसा है कि मुझे नहीं पता था कि राजकुमार बैठेगा या राजा बैठेगा, मुझे बस बुलाया गया था और ये बोला गया था जैसी मैं घंटी बजाऊं आप ग्राफ बनाना शुरू कर देना। तो मैं तो अपना तैयारी में था, गाड़ी चले या ना चले, बट इस बार गाड़ी चलने वाली, तो मैं यहां से शुरुआत करने वाला हूं। बॉडी इज एट रेस्ट और मैं रेस्ट के लिए ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं। यानी कुछ भी होगा, टाइम बीतता जाएगा, किसी भी टाइम पे इसकी स्पीड क्या रहना है, 0। किसी भी टाइम पे इसकी स्पीड क्या रहना है, 0। मुझे नहीं पता था, मैं अपना पूरी तैयारी किया था, है ना। तो अब यार मुझे ग्राफ बनाना था। राजकुमार गाड़ी में बैठे हुए थे, पूरी महफिल सजी हुई थी, जनता देख रही थी और मैं अपना ग्राफ बनाने के लिए गाड़ी के अगल बगल। तो जैसी घंटी बजी मैंने देखा है t=0 पे गाड़ी इस वक्त कहां है, तो मैंने देखा है गाड़ी इस समय मेन x बराबर 0 से थोड़ा आगे यहां x0 पे खड़ी करी गई थी। तो जैसी घंटी बजी मैंने देखा है t बराबर 0 है घड़ी में, गाड़ी कहां खड़ी है, x0 पे, तो मैंने x0 हाइट पे एक डॉट रख दिया। यही तो करना होता है ग्राफ में, हाइट में ही तो दिखाना है। xt ग्राफ है तो x हाइट पे दिखाया जाएगा। घड़ी में 1 सेकंड बीता, मैंने देखा अब गाड़ी कहां है, फिर से x0 पे थी, एक और सेकंड बीता, फिर गाड़ी कहां है, x0। हर वक्त गाड़ी कहां थी यार, गाड़ी चले या ना चले हमें ग्राफ तो चलाना पड़ेगा क्योंकि समय चल रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो यार? हर टाइम पे x कितना था, x0। तो ये रेस्ट का ग्राफ है, xt ग्राफ। दूसरा ग्राफ था वीटी ग्राफ। तो यार मैं गाड़ी में बैठ गया, ध्यान दे लें पहले, बस अभी जल्दी से खत्म करता हूं फिर नोट ही करना है। वीटी ग्राफ के लिए हमें क्या करना होता था, घड़ी में टाइम देखना है और स्पीडोमीटर में। तो यार जैसी घंटी बजी t=0 मैंने देखा है स्पीडोमीटर क्या हरकत कर रहा है, तो पता चला स्पीडोमीटर अरे चली नहीं, तो स्पीड क्या होगी। 1 सेकंड बाद मैंने देखा अब स्पीडोमीटर, तो यार ऐसा है मैं 0-0 पे बहुत सारे डॉट बनाता रहा। कुल मिला के यार मुझे ग्राफ तो बनाना था इसी एक्सिस के ऊपर, लेकिन उसकी हाइट कितनी थी, 0 हाइट पे मुझे ग्राफ बनाना है।
ये मैंने अलग कलर से दिखाया ताकि तुम समझे ग्राफ बना है जीरो हाइट पे। क्या जनता समझ पा रही है? ET ग्राफ कैसा होगा अब तुम बता सकते हो? या जब रेस्ट ही है, वेलोसिटी नहीं बदल रही, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो। तो इसका भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा जीरो हाइट पे, सारे डॉट जीरो हाइट पे होंगे। क्या समझ पा रहे हैं? VX ग्राफ के लिए मेरी तैयारी क्या थी? रोड पे X देखना है और गाड़ी में स्पीड। ध्यान देना है, जैसी घंटी बजी मैंने देखा रोड पे X कितना है तो X0 था, मैंने कहा उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड कितनी, तो हाइट में स्पीड दिखाना होती है, तो स्पीड कितनी थी? जीरो। मैंने कहा यार कि अब क्योंकि ये VX ग्राफ है तो मुझे वेट करना था कि इसका X बदले, तो मैं फिर से स्पीड देखूं। मैं वेट करता रहा कि गाड़ी आगे बढ़े, क्या अगला X में रख ही नहीं पाया। क्या एक X पे ही मैं V रख पाया, अगला X कभी आया ही नहीं, तो बस मैं एक डॉट बना के रह गया। और एक डॉट भी ग्राफ होता है, यानी VX ग्राफ बस एक डॉट बनेगा। X0 के करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है? जीरो, और अगला X कभी आए ही नहीं। अरे गाड़ी बदलेगी चलेगी तभी तो X बदलेगा, और जब X नहीं बदलेगा तो हम ग्राफ ड्रॉ। या तो यार VX ग्राफ है तो X के करस्पॉन्डिंग V ड्रॉ करना है, X बदल नहीं रहा है। क्या जनता समझ पा रही है? ये टाइम नहीं है, X है। टाइम तो हमेशा बदलता है मगर X तो चलने पे ही बदलेगा। AX ग्राफ तुम समझ गए होंगे, जैसी घंटी बजी मैंने देखा गाड़ी किस X पे है? X0 पे, और उसके करस्पॉन्डिंग डॉट कहां रखना है? जीरो हाइट पे, तो बस एक डॉट बना के रह गया, अगला X कभी आया ही नहीं। AB ग्राफ, यार जैसी भी घंटी बजी मैंने स्पीडोमीटर देखा जीरो, और उसी जीरो के करस्पॉन्डिंग मुझे हाइट पे डॉट दिखाना था, तो एक्सेलरेशन भी क्या, तो यार इस बार ओरिजिन पे एक डॉट बना दिया। तो ये भी एक ग्राफ ही है भाई। तो यार एक साथ हमने अभी 6 ग्राफ समझ लिए हैं भावनाओं के साथ। आसान काम था इसलिए मैंने अपने लिए चुन लिया है। तो इतने सारे ग्राफ बना के उनको फोटो फ्रेम में मढ़वा के मैंने राजा को पेश किया। अगले दिन दरबार में बुलाया गया, मुझे माला मिली, हीरो की माला थी। मैं खुशी खुशी घर आया तो घर वाले काफी खुश हुए, और उसके बाद फिर अगले 4-5 साल तक कोई काम नहीं। यही होता था यार, उसी का एक मोती बेच बेच के खाना पीना चलता रहा। फिर जब राजकुमार 8 साल का हो गया तो फिर से मुझे याद किया, क्योंकि अब वो जिद करता था कि यार ये नहीं चलेगा, हॉर्न बजा के मुझे बिठा देते हैं। उनका कहना था यार कि इस बार मुझे कम से कम यूनिफॉर्म मोशन से तो चलवाओ, मतलब उसका कहना था चलवाओ कुछ, भले धीमे धीमे धीरे धीरे, है ना। तो अब यार 8 साल का बच्चा, उसको चलवा कैसे सकते थे? तो राजा ने इंस्ट्रक्शन दिए थे ड्राइवर को, ड्राइवर अलग था, उसको जो कुछ मिलता हो, हाँ। उसको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि भैया ऐसा है कि आज राजकुमार जिद करने लगा है, ऐसा करते हैं कि इसको गाड़ी चलवा देते हैं, बट चलवाना कैसे? आप राजमहल से थोड़ा दूर तक गाड़ी निकाल के लाएंगे और एकदम स्लो स्पीड पे उसको गाड़ी पकड़ा देंगे, उसको लगे कि वो चला रहा है। बस ऐसा नहीं कि एक्सीलेटर पे उसको पैर रखना अलाउड नहीं था, बस स्टीयरिंग पकड़ लो, जितनी स्पीड पे गाड़ी सेट है वो एक सिंगल गियर पे सेट कर दिया था, उतनी गाड़ी स्पीड पे चलती रहेगी, और वो स्पीड काफी कम रखी गई थी। तो यानी हम किसके लिए ग्राफ बनाने वाले हैं? तो यार अब यहाँ पे ये नोट करने के बाद अगला हेडिंग देना है बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो यार यूनिफॉर्म मोशन तुम दिमाग में ले आओ यार कि t बराबर 0 से लेके किसी भी टाइम पे उसकी वेलोसिटी अब क्या रहने वाली है? कुछ v0। वो v0 कुछ भी हो सकती है, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, मन में कोई भी ख्याल आ सकता है कि ये जो है कुछ 0.2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, बहुत स्लो चल रही थी, इतनी धीमे से चल रही थी। क्या बात समझ में आ गई? और यही 6 तरह के ग्राफ बनाना है। तो क्या मैं कुछ ना बोलूं तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हैं क्या? क्योंकि भावनाएं तो तुम्हारे अंदर आई गई हैं, तो मैं चाहता हूं यार कुछ करो तुम, फिर मैं बताऊं कि कितना सही कितना गलत तुमने। हाँ, इनिशियली X0 पे था, हाँ t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे गाड़ी कहां थी? X0 पे। ये 0 से नहीं शुरू करना, मैं बहुत जनरलाइज ग्राफ बनाना चाह रहा हूं। जनरलाइज बना लोगे तो 0 भी समझ जाओगे। गाड़ी शुरू कहां से करी है? X0 पे। अब बता गाड़ी आगे बढ़ेगी कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगी, और उसी स्पीड से आगे चलती जाएगी। तो X भी इस बार बदलेगा, समय भी बदलेगा।
इमेजिन करें और उस बात को ग्राफ में ड्रॉ करने की कोशिश। गलत हो जाएगा तो क्या दिक्कत है यार, बिगाड़ के दूसरा बना लेना। लेकिन अगर तुम्हारे मन में फीलिंग्स है मोशन को लेके तो कुछ तो करो, सही गलत जो कुछ विचार आ रहे हैं। गलत से ही शुरुआत कर दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना कटेगा उतना इसका मतलब हम इंप्रूव कर रहे हैं, यही सिंबल है। पेंसिल यूज कर लिया करो, थोड़ा रजिस्टर भी बच जाएगा, जैसे ये कर रही है। हाँ और सोचो, बताए घड़ी तो हमारी t बराबर 0 से शुरू हुई ना बेटा, तो x पैरामीटर तो 0 से ही शुरू होगा। और जब घड़ी में t बराबर 0 था तब गाड़ी कहां थी? तो t 0 के करस्पॉन्डिंग हमें कितनी ऊंचाई पे डॉट रखना है? x नॉट पे। यार पहला डॉट तो ऐसे ही रखा जाएगा। फिर बताओ समय बीतेगा कि नहीं? क्या 1 सेकंड बाद उसका x बदलेगा कि नहीं? 1 सेकंड बाद उसका x बदलेगा कि नहीं? बिल्कुल बदलेगा, उसका x कुछ बढ़ जाएगा। तो अगला डॉट थोड़ा बड़े में दिखाएंगे। क्या ये सबके मन में आ रहा है? क्या 1 और सेकंड बाद फिर से उसका x बदलेगा कि नहीं? फिर से बदलेगा। मैं कहूंगा यार x अब थोड़ा और बढ़ जाएगा। क्या पिछली बार x जितना बढ़ा था अगली बार भी उतना ही x बढ़ना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में हर सेकंड बराबर बराबर चलता है कि नहीं? फिर बताया ये 1 सेकंड का सीन है, ये 2 सेकंड का सीन है, फिर 3 सेकंड में भी उतना ही x बढ़ेगा कि नहीं? क्या हर बार इक्वल टाइम में इक्वल x बढ़ना, इसी को तो यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो क्या पता है xt ग्राफ ऐसा बनेगा कि नहीं? यार ये बात कितने लोगों ने बना लिया था, xt ग्राफ बना लिया है। अब अगला vt ग्राफ कैसा बनेगा? यार थोड़ा कोशिश करो, ऐसे में पूरी बात एक्सपोज नहीं करना चाहता हूं, मन में जो भाव है वो प्रकट करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा मन कितना धोखेबाज है या कितना फेवर करता है, जो भी है। एकदम बेसिक सी चीजों को सोचो, पैरामीटर के लिए फीलिंग लाओ और फिर उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो। अच्छा बता, यूनिफॉर्म मोशन में क्या चीज फिक्स रहती है? वेलोसिटी फिक्स रहती है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन 0 होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। ये सब बातें हमने कर रखी हैं। हाँ Vx छोड़ के बाकी से एक रेड और ब्लू आप लाए थे ना, वो कहाँ चला गया? अच्छा मेरे से बचा के बायो वाले से लाल वाला यूज करते हो मैं। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। इसमें कौन सा डायग्राम होते हैं हैवी हैवी? हाँ अभी भी गलत। एक मिनट, तुम्हें Vx कब बनाया? पहले ये बनाया था। हाँ अब थोड़ा सही लग रहा है, थोड़ा सही है। चलो यार xt बन गया, vt को इसने से बना लिया, दिखाया जरा vt 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 और सोचो थोड़ा। हाँ ठीक है ठीक है। मुझे बताओ t इक्वल टू 0 पे जैसी घंटी बजी गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 0.5 मीटर पर सेकंड, यानी कुछ v नॉट नहीं। क्या 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड वही रही या बदल गई? तो यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है? वही रही। क्या 1 और सेकंड बाद भी स्पीड? जब स्पीड बदल ही नहीं रही तो मेरा ग्राफ सेम हाइट का रहना चाहिए। ये बात यार मन में आना चाहिए, क्योंकि मैं हर बार बता रहा हूं हाइट का मतलब ग्राफ में हाइट पे ही डॉट ड्रॉ करना है। तीसरा ग्राफ कितने लोगों का बन गया है? तुम यार आगे आगे सोचो, और नहीं सोच पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करते रहो। ठीक है ठीक है।
कम से कम तुम्हें रिग्रेट तो होना चाहिए यार कि हम नहीं सोच पा रहे इतनी छोटी बात, और सही में ये छोटी बात है। Vx कहां से बनाया? यस, ये बिल्कुल सही है। अब बता रहे AT ग्राफ बनाना है, तो यार ए क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन में ए क्या होता है? 0 होता है। तो जैसी घंटी बजी t इक्वल टू 0 में मैंने देखा यार ए कितना है, तो एक्सेलरेशन वाला मीटर क्या दिखाएगा? भाई 0 है तो 0 दिखाएगा। 0 हाइट पे मैंने एक डॉट बना दिया, फिर 1 सेकंड बीता, एक्सेलरेशन कितना? अरे भाई यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, फिर से क्या 0, फिर 0, क्या सारे डॉट मिलाओगे तो ये 0 हाइट पे ग्राफ बन जाएगा? कितने लोगों ने बना लिया है? हाँ भाई, ये 0 है तो 0 हाइट पे ग्राफ बनाना है। Vx ग्राफ कितने लोगों ने बना लिया है? Vx कहां है? और थोड़ा सोचें। Vx ग्राफ, क्या मैंने अपनी गाड़ी x बराबर 0 से शुरू करी थी? थोड़ा और जनरलाइज सोचे। मैंने यार पहली बार गाड़ी को कहां देखा? x बराबर x0 पे, उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें सोचना है। थोड़ा थोड़ा सोचो और अपने आप को समझाते हुए आगे बढ़ो। तुम्हें रोड पे x देखना है और गाड़ी पे स्पीड महसूस करना है, और उन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या होता है? जैसी घंटी बजी गाड़ी कहां थी? x0 पे, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी थी? हाँ वही जो भी v0 थी। ये vx का ग्राफ है तो हाइट में v दिखाना है ना, तो v कितना? कुछ v0। भाई यूनिफॉर्म मोशन है तो हाइट कितना? v0। क्या x बदलेगा कि नहीं? रोड पे x बदलेगा। तो जैसे मैंने देखा यार कि कुछ 5 मीटर पे गाड़ी खड़ी थी, तब स्पीड v0 है, फिर 6 मीटर पे चली गई, स्पीड कितनी? स्पीड अब भी v0। 7 मीटर पे चली गई गाड़ी, स्पीड कितनी? अरे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यही है कि स्पीड v0 ही रहेगी। ग्राफ हमने यहां से क्यों शुरू किया? क्योंकि इससे पहले गाड़ी में x था ही नहीं। क्या गाड़ी की शुरुआत x0 से हुई है कि नहीं? हाँ, अगर ओरिजिन से शुरू हुआ तो ये ग्राफ कहां खिसक जाता यार? अगर ओरिजिन से शुरू होता तो ये ग्राफ यहीं से बना देते। t इक्वल टू 0 पे x0 पे थी, ये vx ग्राफ है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में सोचेंगे? x कितना? तो x कितना है? x0 है, यहां टाइम तो कहीं है ही नहीं, x0 है, और उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड कितनी? v0। x 1 मीटर बढ़ा, स्पीड वही रही, 2 मीटर बढ़ा, स्पीड वही रही, तो vx ग्राफ ऐसा नहीं बनना चाहिए। भाई सब लोग कन्विंस हो जाओ और बिल्कुल बेसिक से सोचो। यहां x पैरामीटर और हाइट में y पैरामीटर, इतनी सी बात है ग्राफ में। कन्विंस्ड? या थोड़ा थोड़ा मिलाते जाओ, क्योंकि अभी बहुत लार्ज होने वाला है, एक्सेलेरेटेड आने वाला है, और उसके बाद सब मिक्स होने लगेगा। तो बिल्कुल अपने आप को हर तरह से कन्विंस करते हुए आगे बढ़ो। ऐसे हजम करने की किसी को जरूरत नहीं कि सर आप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, ये थोड़ी कोई बात होती। तुम्हें भी तो सही लगना चाहिए। अरे सर आपसे क्या बहस करें, आप तो सब जानते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बहस करो, अगर तुम्हें कुछ और लगता है तो अपनी भावनाएं प्रकट करो, ठीक है। बाकी अब ये नहीं होना चाहिए कि अरे सर अब क्या हमने बचपन से सीखा है कि बड़ों से बहस नहीं करते, तो फिर क्या सीखोगे यार? बहस तो बड़ों से ही करना पड़ती है। एक्स ग्राफ के लिए हमें क्या करना है? रोड पे एक्स देखना है और गाड़ी में एक्सेलरेशन वाला मीटर। कितनों ने बना लिया है? नहीं बनाया अभी, सोचना चल रहा है। कहां है? कलर बदल दिया करो, कुछ तो दिखे। x बराबर 0 से क्यों बना रहे हो? थोड़ा तो जनरलाइज सोचो है। मुझे बताओ, जैसी घंटी बजी तो गाड़ी किस x पे खड़ी थी? 0 से नहीं खड़ी थी, कहां से चली थी? x0 से, और उसके करस्पॉन्डिंग अब मुझे हाइट डॉट रखना है, तो एक्सेलरेशन कितना? 0। फिर गाड़ी का 1 मीटर बढ़ा, 0 0, तो यार गाड़ी को x0 से शुरू करो यार। ये बात भी समझो। अगर ओरिजिन से चला होता तो तुम वहां से बना लेते। इस बात पे भी अंतर है। अगर बताओ गाड़ी ओरिजिन से चली होती, यहां से चली होती, तो मैं ग्राफ यहां से बना देता। ये छोटी छोटी बातें भी कई बार ग्राफ में अलग अलग होती हैं, तो हमें पहचानना आना चाहिए। अगला ग्राफ है AB ग्राफ।
एवी ग्राफ में हमें क्या क्या देखना होता है, स्पीडोमीटर में स्पीड और एक्सीलरेशन वाले मीटर में, तो जैसी घंटी बजी मैंने देखा स्पीड कितनी है, कुछ 0.5 थी, और उसके करस्पॉन्डिंग ए कितना है, 0। फिर मैं वेट करने लगा स्पीडोमीटर का स्पीड बदले, भाई अगला स्पीड आएगा तभी तो हम डॉट रखेंगे। मैं वेट करता रहा, स्पीड नहीं बदली, क्योंकि गाड़ी कैसे चल रही थी, यूनिफॉर्म, और स्पीडोमीटर में स्पीड नहीं बदली तो अगला डॉट रखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये भाव में मिलाए, तो ये ग्राफ पहला डॉट बना है, और बाकी सब, क्या ये बात हजम हो गई है सबको? तो अब तुम समझ गए होगे यार कि राजकुमार बड़ा होने वाला है। राजकुमार 13 साल का हो गया था, 8 साल में मुझे माला मिला था, 3 साल में मिला था, और अब और बड़ा हो गया, 13-14 साल का हो गया था, और अब वो काफी जिद्दी हो गया था, कह रहा था कि यार ये क्या, मुझे यूनिफॉर्म मोशन से गाड़ी क्यों चलाई जाती है ना? तो अभी क्या पिछले 5 साल से उसको यूनिफॉर्म मोशन से ही गाड़ी चलवाई जा रही थी। अब क्या है, रोज रोज ग्राफ तो नहीं बनवा सकते, ग्राफर काफी महंगा था तो वो बस जब स्टार्ट करता था उसी दिन ग्राफर को बुलाया जाता था। तो अब उसका नया फेज आने वाला था, 14 साल की उम्र में गाड़ी को पहली बार एक्सीलरेशन मोड में ले जाने वाला था। वो बेसिकली गाड़ी में कुछ ऐसा फीचर था कि यार उसमें मोड बने हुए थे यार, अगर उस मोड में चलाया तो फिक्स एक्सीलरेशन से गाड़ी चलती थी, ऐसा मान लो यार। हालांकि किसी गाड़ी का परफेक्ट एक्सीलरेशन मेंटेन रखना किसी के हाथ में होता नहीं, बट सिंपलिसिटी के मान लो कि उस गाड़ी में मोड था कि इस गियर में डाला उसका एक्सीलरेशन फिक्स हो गया। तो कैसा एक्सीलरेशन होने वाला है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए गाड़ी चलने वाली है। राजकुमार 14 साल का है, पूरी सभा लगाई गई है, मैं ग्राफ बनाने के लिए एकदम रेडी हूं, पूरी तैयारी मैंने को ऐसी कर रखी है। लेकिन बनाओ पहले तुम, क्योंकि मैं क्यों बनाऊंगा हर बार, मैं तो पैसे के लिए काम करता था ना। तुम्हें अभी फ्री में मेहनत करना है यार, उसके बाद ही पैसा मिलेगा जब तुम बन जाओगे, नहीं तो देते रहना पड़ेगा। फिर से यार वही 6 ग्राफ है, 6 ग्राफ को लेके अलग अलग भावनाएं, अलग अलग। और राजकुमार अब क्या करने वाला है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में। अच्छा अब यार गाड़ी कैसे हैंडओवर करना है इसको जरा ध्यान से सुन लें, क्योंकि उसी हिसाब से हमारी स्टार्टिंग होगी। ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन थे कि गाड़ी राजकुमार ही उस मोड में लेके जाएगा ताकि उसको लगे कि वो खुद चला रहा है। लेकिन गाड़ी उसको हैंडओवर करने से पहले गाड़ी के अंदर पहले से कुछ स्पीड है, यानी कुछ ऐसी बात है कि थोड़ा सा चला के मोशन में रहते हुए राजकुमार को गाड़ी हैंडओवर करी। कैसे करी थोड़ा मुश्किल सोचना है। वो ड्राइवर हटा, राजकुमार बिठाया, बस ऐसे, मतलब रेस्ट से नहीं, हम जनरलाइज बातें करने वाले हैं, बहुत पर्टिकुलर नहीं करने वाले हैं। तो गाड़ी क्या, गाड़ी के अंदर पहले से एक u0 की स्पीड है, लेट अस से कि बहुत कम स्पीड थी, 0.5 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी थी, ताकि मैं जनरलाइज बातें कर सकूं। रेस्ट से भी कर सकते हैं, तब समझ में आ जाएगा। u है और इसके अंदर कुछ a भी है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरा फेवरेट है। इस एक्सीलरेशन से गाड़ी चलती है। जैसे ही t=0 पे वो घंटी बजाते थे तब इतनी स्पीड होती थी और ये एक्सीलरेशन होता था। क्या बताओ अब ये गाड़ी लगातार स्पीड बढ़ाते बढ़ाते चलेगी कि नहीं, और मुझे ग्राफ बनाने तक गाड़ी चलाई जाती थी, फिर रोक के फिर से चलवाई जाती थी, 6 बार चलवाना होती थी। ये रिवाज था वहां का, 6 बार गाड़ी चलाएंगे, 6 बार ग्राफ बनेगा, है ना। हाँ, गाड़ी भी x0 से स्टार्ट करना है, बहुत जनरलाइज वे में सोचना है भाई। क्या x0 के लिए बना लोगे तो 0 के लिए नहीं समझ पाओगे, अगर u के लिए बना लोगे तो u बराबर 0 का नहीं सोच पाओगे। चलो यार, अभी मैं बहुत जनरलाइज बातें करने वाला हूं। क्या तुम्हें खुद से कोशिश करना है कि नहीं? कोशिश करो, अपनी भावनाओं को ऑन पेपर लाओ, फिर मैं तुम्हारी भावनाओं को सही करूं। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड का मतलब होता है लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड का मतलब है लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है। उसी के लिए हम लोग, यार ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है या नेगेटिव एक्सीलरेशन? यार ये ग्राफ में पॉजिटिव एक्सीलरेशन के बनवा रहा हूं, अभी नेगेटिव के लिए भी बनवाऊंगा। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड में 2 तरह के ग्राफ बनाए जा सकते हैं। पॉजिटिव एक्सीलरेशन, जिस पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी आगे तो एक्सीलरेशन भी आगे है,
तो पॉजिटिव भी बोला जाएगा। अभी मैं वेलोसिटी आगे और एक्सेलरेशन पीछे का बनवाऊंगा, रिटार्डेड मोशन का, अभी मैं एक्सेलरेटेड मोशन का बनवा रहा हूं। जो मन में भाव है पहले उनको प्रकट करें, तब सुधरवाने में तुम्हें याद रहेगा। और अगर तुम्हारे भाव ही ओरिजिनल वाले नहीं आए सामने, तो वही भाव बार बार आते रहेंगे गलत वाले। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्स बदलेगा या नहीं बदलेगा? तुम तो हर बार उसी हाइट पे बनाए जा रहे हो भाई। अगर गाड़ी चल रही है तो एक्स तो बदलना ही बदलना है। सभी लोग बहुत सिमिलर सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है, मुझे ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा समझाने में। सभी लोग एक तरह की गलतियां कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। उम्मीद के मुताबिक जा रहे हैं। मैं एक टेबल बना रहा हूं तुम्हें याद दिलाने के लिए। मैं हमेशा t बराबर 0 पे ऐसा ना एग्जांपल लिया करता था। t बराबर 0 पे 2 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड बाद 5 मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड बाद 8 मीटर पर सेकंड। तो इस कैटेगरी की मोशन की बात चल रही, थोड़ा इसको और भाव लाओ यार। ये वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसा रिलेशन होता था, थोड़ा और भाव लाओ। इस मोशन में क्या फिक्स्ड है, क्या फिक्स्ड है बताओ। अच्छा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में क्या फिक्स होता है? एक्सेलरेशन फिक्स्ड होता है और वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज होता है। एस तो बदलना ही है। हाँ भाई, सबने प्रयास कर लिया है, पूरा प्रयास कर ले। बहुत उम्मीद के मुताबिक तुम लोग गलतियां कर रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो जो उम्मीद से हटके हो। जब मैं कहता हूं उम्मीद के मुताबिक गलती हो रही है, इसका मतलब तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। ये लाइन है, कर्व है? चेंज हो रहा है तो बदलाव दिखा रहे हो। तो बदलाव तो ऐसा भी हो सकता है, लाइन वाला भी और कर्व वाला भी। तो मैं पूछ रहा हूं लाइन है या कर्व है? लाइन है या कर्व है? दोनों कर्व है, तो गलत है। काफी हद तक सही किया है, बट अभी कुछ सोचना बाकी है। ए के 3 ग्राफ हो गए, वी के 3 ग्राफ हो गए, 2 ग्राफ और एक्स का 1 हो गया। अब मुझे जरा बताएं, एक्सेलरेटेड मोशन को मैंने कई बार महसूस कराने की कोशिश करी है। बताया पहले 1 सेकंड में गाड़ी जितना चली होगी, क्या अगले 1 सेकंड में उतना ही चलेगी या उससे ज्यादा या उससे कम? उससे ज्यादा। और अगले 1 सेकंड में उससे और ज्यादा। इस बात का भाव है सबके मन में कि नहीं? यार एक्सेलरेटेड मोशन तो यही होता है। तो यार जैसे t = 0 पे घंटी बजी, मैंने देखा गाड़ी कहां है? x0 पे, तो मैंने x0 वैल्यू पे डॉट कर दिया। क्या 1 सेकंड में, घड़ी के 1 सेकंड में गाड़ी का x बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। धीमे चल रही है अभी, तो कब बदलेगा? लेकिन क्या पता अगले 1 सेकंड में गाड़ी का x फिर से बदलेगा। लेकिन अब तो थोड़ा तेज हो चुकी है ना, तो अब जो x बदलेगा ना, वो पहले से थोड़ा ज्यादा बदलेगा। क्यों? अरे भाई एक्सेलरेटेड मोशन का यही मतलब होता है। फिर बताओ अगले 1 सेकंड में जो x बदलेगा वो पिछली बार से भी, तो क्या अगर ऐसा होता चला जा रहा है और इन सारे डॉट को कोई मिलाएगा तो वो लाइन बनेगा या कर्व बनेगा? बिल्कुल कर्व बनेगा। दूसरी फीलिंग में और अब एक कनेक्ट करता हूं, क्या होता है xt ग्राफ में dx/dt का मतलब क्या होता है? v, और इसका मतलब ग्राफ में क्या होता है? स्लोप। तो अगर मैं यहां एक छोटा सा ट्रायंगल बनाता हूं और यहां ट्रायंगल बनाता हूं, क्या दोनों ट्रायंगल का स्लोप एक जैसा होना चाहिए? यार स्लोप यहां वेलोसिटी है और वेलोसिटी बदल रही है, तो स्लोप एक जैसा। जब लाइन बनाते हैं तो स्लोप हमेशा कैसा होता है? एक जैसा होता है। यहां वेरिएबल वाला भाव, वेलोसिटी बदल रही है, सॉरी
वेलोसिटी बदल रही है तो स्लोप भी बदलेगा। क्या ये भाव ला पा रहे हैं? यह dx by dt क्या डिनोट करता है? वेलोसिटी यानी स्लोप ऑफ xt ग्राफ, और वो कैसा होना चाहिए? वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। क्या स्लोप इंक्रीजिंग है या नहीं? यहां एक छोटा सा ट्रायंगल बनाओ और यहां एक छोटा सा ट्रायंगल बनाओ, इन ट्रायंगल का स्लोप बढ़ता जा रहा है कि नहीं? और बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि स्लोप वेलोसिटी डिनोट करता है। कन्विंस्ड? तो जिन लोगों ने लाइन बनाया था अच्छा प्रयास किया है, बट अभी सुधार लें, है ना? वीटी के बारे में कुछ और सोचना है या मैं बता दूं? सही है, सोचना है या बता दूं? डन। वीटी डन। वीटी में कुछ सोचना है? वीटी डन। वीटी डन। वीटी में कुछ नहीं सोचना, तो वीटी ज्यादातर लोगों ने सही बनाया है। मुझे बताओ, टाइम के साथ साथ v में बदलाव होता है, लेकिन v में हर सेकंड जो बदलाव होता है वो एक जैसा रहता है या अलग अलग रहता है? एक जैसा रहता है। देखो जरा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड का मतलब क्या होता था? हर बार जब वेलोसिटी बदलेगी तो, यानी t इक्वल टू 0 पे अगर वेलोसिटी 2 थी तो एक सेकंड बाद 5 हुई, तो एक और सेकंड बाद 8 हुई, तो एक और सेकंड बाद 11 हुई। तो क्या हर बार जो बदलाव आएगा वो एक जैसा आएगा या अलग अलग आएगा? एक जैसा। तो वीटी ग्राफ कैसा होना चाहिए? लाइन होना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्लोप होता है, बताओ अच्छा, dv by dt क्या होता है? स्लोप ऑफ वीटी होता है। इसी को हम क्या बोलते थे? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फिक्स है या वेरिएबल है? फिक्स है। तो चाहे यहां छोटा सा ट्रायंगल बनाओ चाहे यहां बनाओ, क्या हर बार उस ट्रायंगल का tan थीटा कैसा होगा? सेम होगा। और tan थीटा सेम या स्लोप सेम, है ना? स्लोप सेम, tan थीटा सेम, मतलब एक्सेलरेशन भी सेम। ये लाइन ही बनेगा। कितने लोगों ने बना लिया था यार? क्या बात समझ में आ गई है? वीटी ग्राफ लाइन ही बनेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी से ही डिफाइंड है। इक्वल टाइम में इक्वल v बदल रहा है तो एक्सेलरेशन फिक्स है। क्या जनता समझ पा रही है? ए टी ग्राफ कितने लोगों ने बना लिया है? एटी बताएं जरा। क्या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में एक्सेलरेशन 0 होता है क्या? हाँ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में एक्सेलरेशन फिक्स्ड होता है कि 0 होता है? तो जैसे t इक्वल टू 0 पे घंटी बजी, मैंने एक्सेलरेशन मीटर झांका, वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखा रहा था। क्या एक सेकंड बाद कुछ और दिखाएगा क्या? एक और सेकंड बाद कुछ और दिखाएगा क्या? हर वक्त उसका एक्सेलरेशन फिक्स था, और वो भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने एग्जांपल दिया है। कितने लोगों ने बना लिया है? क्या इस पे कोई दिक्कत है? इसको भी रहने देते हैं, ये दो पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये तो सबका गलत होता ही है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। पिछले 12 साल से मैं गलती करा रहा हूं। AX ग्राफ, जैसी घंटी बजी तो सबसे पहले मैं देखूंगा x0 के करस्पॉन्डिंग, यानी रोड पे x0 a कितना कितना a फिक्स है, a0 1 मीटर चलने के बाद भी a0, 2 मीटर चलने के बाद हर वक्त a0। कितना बना लिया है? ठीक है। ए बी ग्राफ के लिए मैं गाड़ी में बैठा था, मैंने पहले स्पीडोमीटर में झांका, जैसी घंटी बजी मैंने देखा स्पीड कितनी है, कुछ 2 मीटर पर सेकंड, है ना? और उस 2 मीटर पर सेकंड के करस्पॉन्डिंग ए कितना है, तो मुझे पता चला a0 है। फिर मैंने कहा कि v बदले, v बदलेगा कि नहीं? बदलेगा। अरे v कभी 2 से बढ़ के 3 भी हुआ होगा, तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन v कभी 5 भी हुआ होगा, 6 भी हुआ होगा, क्या हर वक्त एक्सेलरेशन क्या रहेगा? फिक्स। कितने लोगों ने बना लिया है? हाँ, vx सही नहीं है। vx कैसे सही हो सकता है? इतनी बातें सबको क्लियर है कि नहीं? अब हमारे पास डिसीजन लेने के और भी टूल्स हैं। ये तो भावनाओं से कर लिया है, और भावनाओं से करना सबसे अच्छी चीज है कि तुम यार उसको हर तरह से जस्टिफाइड कराओ। क्या पता है, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ़ा है कि नहीं? और जब भी स्क्वायर आता है, समथिंग y बराबर समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ बनता है, तो हमेशा कर्व बनता है। तो कर्व है कि नहीं है? और रही बात, ये 0 से क्यों नहीं शुरू हुआ है? क्योंकि इसमें कुछ एडेड है।
बस में ut प्लस हाफ बी टी स्क्वायर, इसमें एडेड क्या है, सॉरी x नॉट एडेड है, x नॉट एडेड है, मतलब इसका x शुरू हुआ है x नॉट से, यानी t0 डाल दोगे तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसलिए ये ग्राफ थोड़ा ऊपर से शुरू हुआ है। मुझे बताओ v बराबर u प्लस एटी पढ़ा है, u कितना 2 प्लस 3t, याद है v बराबर u प्लस, तो y बराबर mx प्लस c, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है, तो लाइन ग्राफ है। यार ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि तुम एक ही तरीके से चीजों को समझो, हर तरीके से अपने आप को कन्विंस करो। लाइन होना चाहिए कि नहीं, मुझे बताओ a बराबर a नॉट है, तो यार y बराबर c नॉट हुआ करता था जब कभी ग्राफ, तो पैरेलल टू y, पैरेलल टू x एक्सिस ग्राफ होता था, y फिक्स है, x कुछ भी हो सकता है, याद है y फिक्स है और x कुछ भी हो सकता है। यहां भी क्या बता रहा है, y बराबर a नॉट, मतलब y हमेशा a नॉट है, x नॉट के बाद कुछ भी हो सकता है, a बराबर a नॉट, x v नॉट के बाद कुछ भी हो सकता है। क्या ये सारे ग्राफ के टेक्निक हम लोगों ने कभी ना कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखे हैं? कहां सीखे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिनको हम सीधे सीधे अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली वो ग्राफ ड्राइंग कभी ना कभी हम सीखते हैं। vx रह गया, यस, क्या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s का मतलब हो गया x माइनस एक्स नॉट। तुमको ये कहां से आ गया यार, किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट s अगर अभी वो x पे पाया गया, पहले x नॉट पे था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x माइनस एक्स नॉट। तो यार v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लिखा है मैंने। तो क्या बता रहा, v और x के बीच में जो ग्राफ है, ये y स्क्वायर इक्वल टू समथिंग x टाइप का ग्राफ है। y स्क्वायर इक्वल टू समथिंग x के साथ कुछ जुड़ा है और x में कुछ घटा है, तो यार y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ग्राफ ऐसा होता है, अगर कभी किसी ने सीखा हो तो। फिर यार ये थोड़ा सा एडेड है और शिफ्टेड भी है, तो ये ग्राफ एक्चुअली में शिफ्टिंग के बाद ऐसा बन जाएगा, x नॉट से शुरू होके। लेकिन तुम कहोगे सर इसमें तो बस बहुत मैथमेटिकल हो गया, फीलिंग नाम की चीज तो आई नहीं। ये लाइन ग्राफ नहीं, बल्कि ये कैसा ग्राफ है, कर्व ग्राफ है। तो बात आती है यार फीलिंग कैसे आए, इस ग्राफ के लिए फीलिंग कैसे आए, लाना है फीलिंग, लाना है कि ऐसे ही हजम कर लोगे, ऐसे नहीं होगा। अच्छा तो हजम करते हैं। चलो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कहता हूं कि पहले 1 सेकंड में बॉडी ने इतना एस चला, यानी 1 सेकंड में, तो क्या अगले 1 सेकंड में बॉडी ने ज्यादा एस चला कि नहीं? अगर मैं कहता हूं यहां से 2 वेलोसिटी 5 हुई थी, तो यहां 5 से, अच्छा बता 2 से 5 होने में जितना डिस्प्लेसमेंट बदला है, क्या 5 से 8 होने में उससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट बदला है? ये बात महसूस कर पा रहा है यार? हर बराबर समय में भी बराबर बढ़ता है, एग्रीड। टाइम वाइज बराबर टाइम में बराबर भी बढ़ता है, एग्रीड। लेकिन बराबर टाइम में बराबर एस नहीं बदलता। एस पहले वाले के मुकाबले दूसरा वाला एस ज्यादा होता है, तीसरा वाला। अब जरा इस बात को मैं ग्राफ में समझा रहा हूं। क्या पहला डिस्प्लेसमेंट और v का बदलाव ये है, ये v का बदलाव है, मान लिया पहली बार 3 बदला है, नहीं तो क्या ये पहला S1 है? क्या अगला S1 ज्यादा होगा, बदलाव वही होगा, S2 ज्यादा होगा और बदलाव अभी भी कितना है, 3 का है। और अगला वाला S3 और ज्यादा होगा, बदलाव 3 का ही होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? S हर बार बढ़ता जा रहा है, बदलाव 3 का ही हो रहा है। क्या ऐसे डॉट्स को जब मिलाया जाएगा तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा जो कि लाइन कदापि नहीं हो सकता। अलग अलग एस पे बराबर वेलोसिटी बदलाव, क्योंकि वेलोसिटी बदलाव टाइम से इक्वल टाइम में होते हैं, मगर एस में इक्वल नहीं होते हैं। थोड़ा थोड़ा हजम हुआ क्या, हैंग हो गया, हजम हुआ क्या, हैंग हो गया? मुझे लगा फैलना शुरू हो गया। Vx ग्राफ का स्लोप क्या होता है? Vx का ग्राफ स्लोप कुछ होता ही नहीं है,
तो कहां उसका भाव लाएंगे? उसके भाव का कोई मीनिंग नहीं है, तो हम क्यों उस पर बातें करें? वीटी ग्राफ के स्लोप का मीनिंग है, एक्सटी ग्राफ के स्लोप का मीनिंग है। हाँ, तो उसमें स्लोप के साथ v भी तो मल्टीप्लाइड है। a बाई v की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ ठीक, a बाई v की वैल्यू मिलेगी, उससे a की वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। ये सब चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं, इसलिए कोई फायदा नहीं है, ना कोई क्वेश्चन ऐसा आने वाला है। तो जितनी बातें बताई जा रही हैं इस पे ज्यादा गौर करें, कुछ और नया आ जाए तो भी अच्छी बात है, संभाल पाओ बस। तो यार ये 6 ग्राफ बनाने के बाद फिर से मुझे नया माला मिला। 8 साल बाद आया था इस बार। राजकुमार राजा काफी एक्साइटेड था अपने बड़े बच्चे को एक्सेलरेटेड मोशन में देखते हुए, तो उसने फिर से इनाम दिया और अगले 4-5 साल तक खाने पीने का इंतजाम हो गया था। उस जमाने में ज्यादा लोगों को फिजिक्स आती नहीं थी, मुझे केवल काइनेमेटिक्स आती थी। कुत्ते से मेरा अपना घर चल रहा था, उस समय ज्यादा फिजिक्स थी ही नहीं, बस काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन न्यूटन देके चला गया था, बस उतना ही पढ़ाते थे। रोटेशन आउट ऑफ सिलेबस। अब है कि समय बदला है, तो तुम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सब पढ़ाया जा रहा है। 300 साल पहले की बात है। इतनी नॉलेज में ही लोग कहते थे क्या पता है आपको, और अब तो कोई वैल्यू ही नहीं है इतना सब पता होने के बाद। हाँ, अब लोग ऐसे बोलते होंगे पता नहीं, ऐसे तो नहीं बोलते होंगे तो अब क्या यार, अभी तक राजकुमार की सारे तरह की टेस्टिंग हो गई थी, उसने ब्रेक पे पैर नहीं रखा था और ब्रेक पे रखवाया भी नहीं जा रहा था। कारण कि उस गाड़ी का ब्रेक बड़ा अजीब था, मोड था उसमें बेसिकली। अगर उस मोड में हम लोग गाड़ी को रखते थे तो गाड़ी रिटार्ड करना शुरू करती थी पहले, एकदम से ब्रेक नहीं लगता था, वो डिस्क ब्रेक टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसमें मोड था, जैसे यार फॉरवर्ड एक्सेलरेशन, रिवर्स एक्सेलरेशन। और रिवर्स एक्सेलरेशन का मतलब होता था गाड़ी का स्पीड कम होना शुरू हुआ, जैसे मैंने वो टेबल कई बार बताई है, t बराबर 0 पे 10 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 0 पे 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकंड बाद 6 मीटर पर सेकेंड, फिर एक और सेकंड बाद, ये मन में ख्याल लाओ कि इस तरह से, और कुछ 2.5 सेकंड में वो रेस्ट पे आ जाएगा। फिर t बराबर 3 पे -2। अगर गाड़ी उसी मोड में चलती रहे तो बड़ा खतरनाक था यार। होता क्या था कि जैसे यार वेलोसिटी 0 हो जाए तो ड्राइवर को स्किलफुली उसी वक्त चाबी से इग्निशन बंद कर देना था, है ना। और अगर गलती से गाड़ी चलती रही ना तो वेलोसिटी नेगेटिव में आ जाती थी। ये गाड़ी में थोड़ी कमी थी उस जमाने में, पहली बार गाड़ी बनाई थी लोगों ने तो बहुत अच्छी बनी नहीं थी। तो हुआ उस दिन यही यार कि राजकुमार को बिठाया गया और राजा ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि भैया ड्राइवर साहब जैसे ही गाड़ी रुक जाए तुम चाबी निकाल लेना, और चाबी उस दिन फंस गई। तो हमें पता है मैंने दोबारा जन्म क्यों लिया है, कि उस दिन हुआ था यार, ये गाड़ी फंस गई, गाड़ी आगे गई पहले, फिर नेगेटिव वेलोसिटी से लौटी और ये राजमहल की दीवार से टकरा गई, तो राजकुमार को खरोंच आ गई और बाकी सबको फांसी दे दी गई राजकुमार को खरोंच आई, कोई आम आदमी थोड़ी था, बाकी सबको। तो उस बार इनाम नहीं मिला था मुझे, इसलिए मैं ग्राफ तो नहीं बनाऊंगा यार, वरना मुझे अपने पुराने जन्म की याद आ जाएगी। ग्राफ तो नहीं बनाऊंगा मैं कंडीशन बता देता हूं क्या हुआ था। 30 पे गाड़ी को ठीक ठाक स्पीड से ले जाके ड्राइवर ने राजकुमार को बोला कि अब आप रिवर्स गियर डाल दीजिए। वहां से ग्राफ बनाना था। ग्राफ कहां से बनाना था? जहां से उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन मोड में लाया गया है। तो यार इस बार मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बनाने वाला हूं। गाड़ी में पहले से कुछ वेलोसिटी है, ये कंसीडर करो कि गाड़ी में कुछ पहले से वेलोसिटी है और उसमें एक्सेलरेशन कहां आने वाला है? पीछे की तरफ, और फिक्स्ड आने वाला है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है और फिक्स्ड है। तो बता यार क्या होता है जब एक्सेलरेशन नेगेटिव और फिक्स्ड होता है? पहले स्पीड घटती है, घटते घटते रेस्ट आता है, और रेस्ट के बाद क्या होता है? रेस्ट के बाद गाड़ी वापस आने लगती है। तो मैं तो यहां तक का ग्राफ बनवाना चाहता हूं जब तक वो टकरा नहीं गई। मैं बनाता रहा, मुझे क्या पता था कि यार ये स्टंट किस बात का चल रहा है, मुझे क्या पता कि गाड़ी का गियर मोड फंस गया या चाबी फंस गई। मैं तो अपना ग्राफ यहां तक बनाता रहा, मैंने मरते मरते सही काम किया था। बट अब राजा को नहीं पसंद था यार कि अच्छा मैंने कहा मेरी क्या गलती थी,
तो बोले तुम ग्रुप में शामिल होना है, तुम भी तो बचा सकते थे, तुम यहाँ गाड़ी के पीछे आके खड़े हो जाते। ये राजा ने बोला। इसी तरह के राजा होते थे यार, इतने ही लॉजिकल कि तुम पीछे क्यों नहीं आ गए, गाड़ी कुछ तो धीमे से टकराती। तो बोले मत तो रहे हो, उससे बच सकते। इतने ही लॉजिकल लोग होते थे यार उस जमाने में। राजा का नाम नहीं बताऊंगा मैं। हेलो, हाँ जी। एक्सटी ग्राफ बनाना है। अच्छा, निगेटिव वाली बात को कहां दिखाया जाता है? नीचे दिखाया जाता है ग्राफ में। मैं हमेशा नीचे भी लाइन छोड़ता हूं ताकि तुम्हें ये बात समझ में आए। VT के बाद क्या? AT, VX ग्राफ, AX ग्राफ और AB ग्राफ। वैसे मैं बता दूं, ज्यादा संभावनाएं इन 3 ग्राफ की होती है, बट कभी कभार पूछने के लिए, पहचानने के लिए सब आना चाहिए हमें। हाँ वही। तो क्या ग्राफ बनाने की कोशिश करें, कोशिश गलत होगी कोई दिक्कत नहीं है। ये कोशिश धीरे धीरे तुम्हें इंप्रूव करेगी। केवल इस टॉपिक नहीं, हर टॉपिक में इंप्रूव करेगी। तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, गाड़ी स्लो होती जा रही है, इसका क्या मीनिंग है? कि उसकी स्पीड हाँ, बना ले पहले, बना ले, जो मन में आ रहा है कर ले पहले, अपने मन की कर ले पहले। एक्सेलेरेशन नेगेटिव ही है बिल्कुल। इसका क्या अजीब है? VX बहुत अजीब है, यस। उसके अलावा सारे बना ले।
Vx के अलावा बाकी सब ट्राई कर लें, Vx में समझा दूंगा। बाकी सबके कारण कहीं ना कहीं तुम्हारे मन के किसी कोने में है। मैं देखना ये चाह रहा हूं कि तुम लोग अपने मन के किस किस कोने को यूज कर पा रहे हो। हर चीज का जवाब मन के किसी कोने में है, अब वो कोने में ही पड़ा रहता है या यूज कर पाते हो, बस यही देखना है। क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो सब जस्टिफाइड लगेगा, जब तक नहीं कर रहा हूं तब तक। गुड, वेरी गुड। देखना नहीं किसी को, सबको अपना अपना ट्राई मानना है। एक्सेलरेशन बदल रहा है क्या? एक्सेलरेशन तो फिक्स है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा, मैंने एग्जांपल लिया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद है? ये एग्जांपल मैंने कई बार लिया है। तो एक्सेलरेशन तो फिक्स है, तो तुम्हारी हाइट थोड़ी बदल सकती है ग्राफ की। तो ज्यादातर लोगों ने VT तो सही बनाया है, तुम्हारा VT कहाँ है? थोड़ा ही बनाया, पूरा नहीं बनाया। XT पे और विचार करें। अच्छा बताओ, ये डिस्कशन और कोई बॉल हवा में उछाल दी जाए ऐसे 40 मीटर पर सेकंड से, घटते घटते रेस्ट पे आना, फिर जमीन में गिर जाना, क्या ये डिस्कशन और ये डिस्कशन बिल्कुल सेम होता है कि नहीं? तो जब मैं ये ग्राफ बना रहा हूं तो तुम मन में ख्याल लाओ कि ये टावर से फेंकी हुई बॉल का ग्राफ है। भाई वहां ऊपर नीचे ग्राफ होता है, यहाँ ऊपर नीचे मोशन होता है, यहाँ आगे पीछे मोशन हुआ है। ये सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं ये फ्रीली अंडर ग्रेविटी पे भी काम करने वाली हैं, बस थोड़ा वैल्यू वाइज अंतर होता है। जैसे यहाँ एक्सेलरेशन -10 होता है, यहाँ मन में कुछ भी सोच सकते हैं। देखा जाए तो ये फ्रीली अंडर ग्रेविटी वाला, खैर तुम अभी फिलहाल इसको सोचो यार। मैं सबसे पहले VT समझा देता हूं। बता, T = 0 पे सबसे पहले मैंने देखा स्पीड कितनी है, तो अच्छी खासी थी। 1 सेकंड बीता, स्पीड में कमी आई। क्या एक और सेकंड बाद स्पीड में उतनी ही कमी आएगी या उससे ज्यादा या उससे कम? भाई यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड का मतलब ही यही होता है कि बराबर बदलाव। फिर एक और सेकंड बाद जो बदलाव आएगा सेम आएगा। क्या हर बार जो स्पीड में बदलाव आएगा सेम आएगा और उसके बाद वो नेगेटिव होगा, और ज्यादा नेगेटिव होगा, और ज्यादा नेगेटिव? क्या V पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है और इक्वल टाइम में इक्वल हुआ है? तो हमें पता है यार VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। यार इसका स्लोप इस tan थीटा से आएगा, या अगर ये एंगल अल्फा पता हो तो tan थीटा को हम tan ऑफ अल्फा भी लिखते हैं। क्या tan थीटा dV/dt या स्लोप, ये सब एक ही बातें हैं कि नहीं है? और वो कैसा है? नेगेटिव है। स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। यार क्या मतलब थीटा जब 90 से ज्यादा होता है तो स्लोप कैसा आता है? नेगेटिव आता है। और फिक्स है या बदल रहा है? तो A फिक्स है, A फिक्स है मतलब नेगेटिव स्लोप वो भी फिक्स है। कितनों ने बना लिया VT ग्राफ? कोई दिक्कत है? XT ग्राफ जरा ध्यान दें। T = 0 पे जैसी घंटी बजी देखी, मैंने देखा कि गाड़ी x0 पे है और x0 के करस्पॉन्डिंग T = 0 के करस्पॉन्डिंग मैंने x0 पे एक डॉट रख दिया, x0 पे डॉट रख दिया। घड़ी में 1 सेकंड बीता, x बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? मेरा क्वेश्चन है, x बढ़ेगा या नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा यार। 1 सेकंड बाद उसका x बहुत ज्यादा बढ़ेगा, अच्छा खासा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो स्पीड बहुत ज्यादा है ना यार। फिर बताओ 1 सेकंड बाद x बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा, मगर अब थोड़ा। फिर 1 सेकंड बाद और कम बढ़ेगा, और ऐसे कम होते होते एक पल आएगा ये ग्राफ टर्न करना शुरू कर देगा, फिर लौट आएगा। इस बात को जरा हम फिर से स्पेसिफाई करते हैं। क्या ये ट्राइंगल का स्लोप और इस ट्राइंगल का स्लोप एक जैसा होना चाहिए या घटता हुआ होना चाहिए? तो हमें पता है स्लोप ऑफ xt मतलब dx/dt का मतलब क्या होता है? v।
और स्लोप पहले ज्यादा है, स्लोप मतलब वेलोसिटी, स्लोप मतलब क्या है यहां पर, वेलोसिटी, वेलोसिटी पहले ज्यादा है फिर कम है, और एक पल के लिए v क्या हो गया है यहां, यार यहां स्लोप 0 हो गया है तो वेलोसिटी, और क्या बताओ उसके बाद यहां स्लोप कैसा हो गया है, नेगेटिव, और ज्यादा नेगेटिव, और ज्यादा नेगेटिव। यार स्लोप ने पलटा मारा है, पहले स्लोप कैसा था, छोटे एंगल वाला, एक्यूट वाला, और अभी यार स्लोप कैसा हो गया है, ऑब्ट्यूस एंगल वाला। तो स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है कि नहीं, ये पूरी बात इस ग्राफ में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये कर्व बनेगा और वो भी घटता हुआ कर्व, स्लोप घटाता हुआ कर्व, घटने के बाद 0 और 0 के बाद कैसा, नेगेटिव। जस्टिफाइड है कि नहीं, बात क्लियर है। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है कि नहीं, नहीं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है x माइनस एक्स नॉट, तो x नॉट उस तरफ चला जाएगा। तो क्या है ये बताओ, माइनस टी स्क्वायर टाइप का ग्राफ है, माइनस टी स्क्वायर में कर्व उल्टा बनता है, और क्योंकि उसमें कुछ जोड़ा है तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया है। माइनस टी स्क्वायर में उल्टा कर्व बनता है, नीचे की तरफ मुंह करके, और प्लस टी स्क्वायर में सीधा u बनता है, इसमें उल्टा u बनता है। यार ये मैं कोऑर्डिनेट की लैंग्वेज से बता रहा हूं यार, y बराबर एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, सीधा, तो माइनस एक्स स्क्वायर कैसा बनता है, उल्टा, और क्योंकि उसमें कुछ जुड़ा है तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। क्या जनता समझ पा रही है, मैंने यार x 0 होने तक का ग्राफ बनाया है जब वो दीवार से टकरा गया है, भाई x पहले बढ़ा फिर घट के 0 हुआ है, पूरा ग्राफ मैंने बनाया है भाई, वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हुई है, वो पूरा ग्राफ बना लिया है। क्या आगे वाला 80 ग्राफ कितने लोगों ने बना लिए हैं, ठीक, ए के 3 ग्राफ बनाना है, ए के तीनों ग्राफ तो सही होना ही चाहिए, ठीक, ए के दोनों और बनाओ, ए के 3 ग्राफ है ना, ए का तो आसान है भाई, बताओ। अच्छा, क्या समय के साथ साथ v बदल रहा है, x बदल रहा है, मगर a कैसा है, फिक्स है, तो बताया t बराबर 0 पे मैं एक्सेलरेशन मीटर पे झांकूंगा तो एक्सेलरेशन कितना दिखाएगा, -4, 1 सेकंड बाद -4, 2 सेकंड बाद, क्या एक्सेलरेशन तो हमेशा माइनस ही रहना है, तो ग्राफ नीचे बनाया जाएगा और फिक्स बनाया जाएगा। कितनों ने बना लिया है, मुझे बताओ, v ग्राफ, जैसी घंटी बजी मैंने देखा गाड़ी कहां है, एक्स नॉट पे, और उसके करस्पॉन्डिंग डॉट कहां रखना है, पॉजिटिव नहीं, माइनस ए नॉट। फिर यार गाड़ी का एक्स बढ़ा, माइनस ए नॉट बढ़ा, माइनस ए नॉट, फिर एक्स घटने लगा, माइनस ए नॉट घटने लगा, माइनस, यानी ग्राफ पहले आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, बट हाइट वही रहेगी, एक्स 0 भी हुआ होगा। शुरुआत यहां से हुई है, पहले ग्राफ आगे गया है फिर पीछे गया है, इससे पहले हर ग्राफ एक ही तरफ जाया करता था, ये आगे जाके पीछे आया, यहां लाइनें डबल डबल हैं, क्या इमेजिन कर पा रहे हैं, चार्जिंग की याद दिला देना है बहुत दिन से। एवी ग्राफ बताओ जरा, जैसी घंटी बजी मैंने देखा स्पीड कितनी है स्पीडोमीटर पे, कितनी थी, v नॉट, अच्छी खासी स्पीड थी, उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन वाले मीटर पे झांका तो कितना था, माइनस ए नॉट। क्या x v बढ़ा कि नहीं, यार v कभी बढ़ा ही नहीं, क्या स्पीडोमीटर की स्पीड अगर पहले 10 थी तो बाद में उससे कम हुई, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन क्या था, माइनस ए नॉट, v और घटा वही रहा, v 0 हो गया वही रहा, v नेगेटिव हो गया वही रहा, ये ग्राफ शुरू से आखिरी तक पीछे ही चलेगा, क्यों, v लगातार घटता गया है। क्या अभी सब कुछ जस्टिफाइड लग रहा है कि नहीं, जस्टिफाइड है। vx ग्राफ के लिए मैं कह रहा हूं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब x माइनस एक्स नॉट होता है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस समथिंग x का ग्राफ, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस समथिंग x का ग्राफ, कट गया क्या, y स्क्वायर माइनस समथिंग x का ग्राफ हमेशा ऐसा कुछ नीचे की तरफ होता है,
और उसमें कुछ ऐड हुआ है तो भी वो ऊपर उठ के नीचे की तरफ आएगा? नहीं, यानी नीचे का कब होगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसा होता है, सॉरी ऐसा ग्राफ बेसिक है और उसको शिफ्टेड बनाना है, शिफ्टेड बनाना है तो वो कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके का। नो, ऊपर जाएगा, निगेटिव है। y स्क्वायर x का ऐसा होता है, y स्क्वायर माइनस x का ऐसा होता है और फिर उसको राइट शिफ्ट करना है तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ये ग्राफ। v0 से शुरुआत हुई थी, क्या x बढ़ा, v कम हुआ, x और बढ़ा, v कम होते होते कितना हो गया? 0 हो गया। फिर x बढ़ा ही नहीं, फिर x, यानी पहले ग्राफ ऐसे गया फिर ग्राफ ऐसे लौटा है। पहले x बढ़ा फिर x कम होने लगा ना, और जब x कम होने लगा तो स्पीड का क्या हुआ, वेलोसिटी का क्या हुआ? जितनी पॉजिटिव थी उतनी नेगेटिव। तो एक ही x के लिए तुम देखो यार वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और उसी x के लिए वेलोसिटी नेगेटिव भी है। ये x मैक्स है, इससे ज्यादा गाड़ी आगे गई नहीं है। क्या इमेजिन कर पा रहे हैं पूरी कहानी? ये तो समझ लो, ये कहां समझ में आता है? ये समझ आ गया, मैथ से समझ में आया है कि फीलिंग से भी समझ में आ गया है? इतना भी जाहिर नहीं। खैर, इसमें एक और थॉट ये ला सकते हैं कि पहले छोटे डिस्प्लेसमेंट में जितना भी बदला है, अगले कम डिस्प्लेसमेंट में उतना ही भी बदला है। क्यों? ये गाड़ी स्लो होती जा रही है तो पहला S1 बड़ा होगा और दूसरा S2, यानी पहला S1 कुछ एक सेकंड में जो होगा, अगले एक सेकंड में S2 क्या होगा? कम होगा, और हर सेकंड वेलोसिटी तो बराबर ही बदलना है, यानी ये बदलाव बराबर है मगर S2 कम होता जा रहा है। ये भी थोड़ा सा मदद करता है। 2 पॉइंट बनाने के बाद सब कुछ आइडिया लग जाता है। तो यार 1 2 3 पॉइंट बनाने के बाद हमें अंदाजा लग जाता है, तो ये भी बहुत मदद करता है। हाँ, अब कहां AX ग्राफ में कैसे दिक्कत हो सकती है? जैसे यार घंटी बजी, मैं रोड में देखा गाड़ी x0 पे है, स्पीड उसके एक्सेलरेशन उसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव है, फिर क्या पता x बढ़ा कि नहीं? बढ़ा, लेकिन ये तो फिक्स ही रहा ना। तो यहां डॉट बनाया, यहां डॉट बनाया, यहां ये सब डॉट बनाए, फिर बताओ x मैक्स तक गया, फिर उसके बाद तो x गया ही नहीं, फिर x कम होने लगा, तब भी तो डॉट वहीं बनाओगे। फिर x कम होते होते 0 हो गया तो ग्राफ आगे जाके फिर पीछे लौटा है। इतने रीजन में डबल ग्राफ है, वो दिखेगा नहीं, दिखाएंगे एक ही। क्या जनता समझ पा रही? सारे ग्राफ हो गए। हमने यार 4 कैटेगरी के ग्राफ बनाए हैं। वेरिएबल कैटेगरी के क्यों बनाएंगे? क्या वेरिएबल कैटेगरी कोई फिक्स कैटेगरी है क्या? उसमें जब फंक्शन फिक्स नहीं है, फॉर्मूले फिक्स नहीं है, तो ग्राफ कैसे फिक्स हो सकते हैं? तो फिर उसको कैसे तय करेंगे कि कौन सा उस कैटेगरी का आ गया? अरे जो इस कैटेगरी का नहीं है वो उस कैटेगरी का है। तो हमें कमांड किस में करना है? हमें कमांड इन कैटेगरीज में जितना अभी तक पढ़ा है, किसका पढ़ा है हम लोगों ने? रेस्ट पढ़ा है, यूनिफॉर्म पढ़ा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड विद पॉजिटिव, यूनिफॉर्मली। इन ग्राफ को तो इतना अच्छे से आना चाहिए कि भीड़ में से हम इनको पहचान लें। कैसे आएगा यार? यार जो काम आज तुमने अभी किया है मेरे प्रेजेंस में, अगर तुम वो पन्ना बंद करके कर लेते हो तो चांसेस है कि भीड़ में पहचान लो। चांसेस है, गलती तो मैं करा ही दूंगा यार अगली क्लास में। मतलब भीड़ में मैं वो ग्राफ दूंगा, तुम सब पढ़े बैठे होगे, फिर भी तुम गलत करोगे। ये मैं दावे से कह रहा हूं। अगर किसी को लगता है कि वो गलती रोक सकता है तो घर पे प्रॉपर प्रैक्टिस करके आए। मैं भीड़ में से तुमसे गलती कराऊंगा। क्या चैलेंज लेने को तैयार हैं सभी लोग? गलती नहीं करेंगे, देखें। अगर मैंने सोच लिया है तो मैं करा लूंगा। मतलब मैं तो खुद पीड़ित हूं, मैं